हेलो दोस्तों, क्रैश कोर्स ऑन बायोलॉजी। बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ में मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आप ये वीडियो और इसमें एक इम्पोर्टेंट लिंक अगर आप स्टडी कर लेते हो तो आपको, मुझे लगता है कि आप बायोलॉजी का टोटल सिलेबस कवर कर लोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल को बोला जाता है, जूलॉजी थियोफ्रस्टस को और इकोलॉजी अलेक्जेंडर वन हेम्बल्ट को। ब्रेन में 3 पार्ट है इंपॉर्टेंट। सबसे बड़े पार्ट को हम बोलते हैं सीरिब्रम, सबसे छोटे पार्ट को सीरिबेलम, और जो इसके बीच में एक पार्ट है इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। और जो आप सोचते हो करते हो वो किसकी हेल्प से कर पाते हो? वो बड़े दिमाग की वजह से कर पाते हो। इसको बोलते हैं सीरिब्रम। और सीरिबेलम जो छोटा दिमाग है, इसके कारण आप सही से खड़े होते हो, सही से बैठ पाते हो। हाइपोथैलेमस के कारण क्या होता है कि आपकी बॉडी रेगुलेट करती है। मतलब आप जैसे ठंड में चले जाओ तो आपकी बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होंगे जिसके कारण आपकी बॉडी गर्म रहेगी। मतलब जैसी जैसी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है वैसे हार्मोन्स रिलीज करना हाइपोथैलेमस का काम है। 3 पार्ट्स ब्रेन के इंपॉर्टेंट है, इनको ही याद रखना है। नेक्स्ट सेल। सेल है जो आपकी बॉडी छोटे से पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। सबसे छोटे पार्टिकल को बोलते हैं सेल। सेल के अंदर सबसे छोटा जो चीज़ है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। इसके कारण ही आप अपने मम्मी पापा जैसे नजर आते हो। और इसके आउटर जो सरफेस है इसमें साइटोप्लाज्म होता है, एक जेली टाइप मटेरियल। जैसे कि आपकी पेस्ट होती है ना, वैसा एक मटेरियल होता है। और इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं। इसमें से इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको बोलते हैं राइबोसोम्स। जो बॉडी प्रोटीन मैन्युफैक्चर करती है आपके बॉडी के अंदर, वो राइबोसोम्स करते हैं। मिटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं? आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं पावर सेल ऑफ हाउस। उसके बाद है लाइसोसोम्स, जो आपकी बॉडी में फूड को डाइजेस्ट करते हैं। बस ये इन्हीं को याद रख लो, इससे आपका काम हो जाएगा। लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, मिटोकॉन्ड्रिया। डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है। आरएनए होता है वो न्यूक्लियस के बाहर भी हो सकता है। ठीक है, आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। जैसे डीएनए होता है वैसे आरएनए भी होता है। नेक्स्ट, आपकी बॉडी में इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो हैं मैं उनके बारे में बता देता हूँ। सबसे बड़ा जो आपकी बॉडी में ग्लैंड है वो कौन सा है? लीवर है। और सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? स्किन। ठीक है, तो इनको आपने याद रखना है। ब्रेन क्या करता है? सोचता है, आपकी बॉडी में एक्शंस करवाता है। लंग्स क्या करता है? बॉडी में ऑक्सीजन लेके आता है। हार्ट ब्लड को पंप करता है। लीवर फूड को डाइजेस्ट करता है। स्टोमक में आपका फूड आता है। किडनीज ब्लड को प्योरीफाई करती हैं। इंटेस्टाइन क्या करती हैं? जो आपका फूड होता है उसमें से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशंस ले लेती है, बाकी को वेस्ट के रूप में निकाल देती है। अब इसमें लीवर मैंने बताया आपको सबसे बड़ा ग्लैंड है। ग्लैंड 2 काम कर सकता है, या तो जो ये मैन्युफैक्चर कर रहा है वो अपने आप ही अब्जॉर्ब कर ले, या फिर किसी और पार्ट को दे दे। अगर वो खुद अपने आप में अब्जॉर्ब करते हैं इसको बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। अगर बाहर किसी और को दे देता है तो इसको बोलते हैं एक्सोक्राइन सिस्टम। अब अच्छे से समझ लेना, मतलब मैं इसको समझा रहा हूँ क्या होता है। जैसे लीवर में क्या होता है ना, लीवर में एक मतलब मटेरियल प्रोड्यूस होता है जिसको हम बोलते हैं बाइल। ये बाइल क्या होता है? बहुत ही एसिडिक मटेरियल होता है। ये एसिडिक मटेरियल क्या करता है? आपके फूड को अब्जॉर्ब करने में, डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो लीवर क्या करता है? लीवर में जो आपका जो प्रोड्यूस हो रहा है बाइल मटेरियल, वो गैल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। और इसके बाद है स्टोमक। स्टोमक में आपका फूड जो आपने खाया है वो स्टोमक तक आ गया। अब स्टोमक के बाद क्या होता है कि वो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ फूड स्टोमक से जा रहा है। तो उसके बीच में क्या होता है? एक पैनक्रियास भी है। पैनक्रियास क्या करती है? एक जूसी मटेरियल छोड़ती हैं जिसमें कि एंजाइम्स होते हैं। ये भी फूड को डाइजेस्ट करने के लिए छोड़े जाते हैं। तो पैनक्रियास और गैल ब्लैडर में क्या है? बाइल जो लीवर से आया है। पैनक्रियास में एक जूसी मटेरियल है जो एक एंजाइम है, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्पफुल है। तो ये दोनों मिलके ड्यूडेनम में चले जाते हैं। ड्यूडेनम से ही स्मॉल इंटेस्टाइन की, मतलब सबसे छोटा जो पार्ट है ड्यूडेनम है स्मॉल इंटेस्टाइन का, यहीं से ड्यूडेनम स्टार्ट होता है। तो ये दोनों चीज़ें और फूड यहाँ पे चला गया। तो जिसके कारण क्या होता है? बाइल और जूसी मटेरियल और फूड आपस में मिलकर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, हीट प्रोड्यूस होती हैं, जिससे कि आपका फूड डाइजेस्ट होता है आपकी बॉडी में। आपको याद कर लो, ये आपको मतलब कहीं पे नहीं मिलेगा, बहुत ही ब्रीफ में आपको बता रहा हूँ मैं ये चीज़ें। ठीक है, तो यही आपसे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि लीवर का काम क्या है।
ठीक है। उसके बाद ड्यूडेनम में क्या होता है और पैनक्रियास क्या करती हैं, तो इनको आपने याद करना है। और लीवर का एक और काम है यार, लीवर का काम है कि आपकी बॉडी में जो शुगर लेवल है ना उसको भी ये कंट्रोल करता है। तो ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है। जो एक्सोक्राइन सिस्टम है वो डाइजेशन में हेल्प करता है, जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। जो आप देखते हो कि जिसको डायबिटीज़ हो जाती है वो क्या इंसुलिन का मतलब वो लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं। तो इंसुलिन क्या करता है, उनकी बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करता है। अगर वो क्यों उनको ज़रूरत पड़ रही है इंजेक्शन लेने की, क्योंकि लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट इज ईयर। ईयर क्या है, आपका कान। कान में आप सुनते हो और ये डिफरेंट पार्ट्स हैं। इसमें आपको सीधा क्वेश्चन है क्या आ सकता है कि सबसे छोटी बोन आपकी ह्यूमन बॉडी में कौन सी है, वो स्टेप्स। स्टेप्स कहाँ पे है, वो ईयर में है। बस इतना याद कर लो। हार्ट, दिल, आपकी बॉडी में जो ब्लड पंप होता है ना वो दिल में होता है। और इसका सिस्टम मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत ही ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे काम करता है आपका दिल। आपके दिल में ना सबसे पहले एक लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट सेक्शन होता है, एक राइट सेक्शन होता है। राइट में इम्प्योर ब्लड आता है और राइट में इम्प्योर ब्लड होता है और लेफ्ट में प्योर ब्लड होता है। ठीक है। इम्प्योर ब्लड कहाँ से आता है, जैसे कि आपकी वीन्स होती हैं, जो मतलब जो जैसे जो कि आपकी बॉडी में जैसे आपके बहुत सारे पार्ट्स हैं, अब वहाँ पे ब्लड चला गया। अब आपके पार्ट्स ने डिफरेंट बॉडीज में, जैसे आपकी टांगों ने, आपके हाथों ने वो ब्लड को अब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, उसकी ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब कर लिया। अब वो ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है, तो बिना ऑक्सीजन वाले ब्लड को हम बोलते हैं इम्प्योर ब्लड। और वो ब्लड आपकी मतलब जो वीन्स और आर्टरीज होती हैं उसके थ्रू वो यहाँ पे आता है, इस सेक्शन में आता है। और यहाँ पे आने के बाद वो जाता है पुल्मोनरी आर्टरी में, और ये जाता है आगे लंग्स में। और लंग्स में क्या होता है कि लंग्स में आपका ना जो यहाँ से ऑक्सीजन आती है और वो ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व कर लेता है। ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व करने के बाद वो पल्मोनरी वीन्स के थ्रू आपके लेफ्ट आर्टरियम में आता है। और यहीं से ये दोबारा वही पार्ट्स में जाता है, आपकी टांगों में, आपके मतलब दिमाग में, आपकी बाजुओं में, मतलब हर जगह जाता है और आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसका हार्ट का फंक्शन आपने याद रखना है। और जो लंग्स में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है वो है ब्रोंचलीज के ऊपर। ब्रोंचलीज क्या होती हैं, जैसे ये ब्रांचेस बनी हुई है ना, इसी को हम ब्रोंचलीज बोलते हैं। आप ऑक्सीजन लेते हो तो ये ब्रोंचलीज में आती हैं, और ब्रोंचलीज के आजू बाजू क्या ब्लड सर्कुलेट होता रहता है। जैसे ये यहाँ से प्लमोनरी आर्टरी से निकला था ब्लड, तो ये लंग्स तक पहुंचता है। तो लंग्स में ये ऑक्सीजन को लेके फिर वापस प्लमोनरी वीन्स में आता है, जिससे कि ये दूसरे पार्ट्स में, बॉडी के दूसरे पार्ट्स में इसको भेजा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है हार्ट और लंग्स का, याद रखिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं। अगर आप इन लिंक्स में, मैंने देखा है कि बहुत ही अच्छे एमसीक्यूज हैं, और अगर आप इनको पढ़ लोगे तो मुझे लगता है कि आपका बायोलॉजी का टोटल सिलेबस कवर हो जाएगा। चलिए, थैंक यू। मैं होप करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।